नमस्कार, स्वागत है आज के शब्द ज्ञान सीरीज में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में हम देखेंगे आतपत्र। आतपत्र हम बोलते हैं छाता को, यानी धूप से बचने का जो छाता होता है उसे हम कहते हैं आतपत्र। अगला शब्द देखेंगे आलिंद। आलिंद यानी घर के सामने कोई मंच जैसा स्थान होता है उसे हम कहते हैं आलिंद। इस लोक से संबंधित होता है उसे हम कहते हैं इहलौकिक। वहीं इसका विलोम किसी दूसरे लोक से संबंधित होता है उसे हम कहते हैं पारलौकिक। स्वप्न में बड़बड़ाना यानी नींद में जो बोलता है बड़बड़ाता है उसे हम कहते हैं उचावा। उपलव। उपलव का मतलब होता है आकाश से तारे टूटने की जो गति होती है उसमें कहते हैं उपलव। आज के मुहावरे एवं लोकोक्ति में हम देखेंगे अपना ही जोतते रहना, यानी खुद की बातें करते रहना और दूसरों की नहीं सुनना, यानी अपना ही जोतते रहना। अल्लाह मियाँ की गाय यानी बहुत ही सीधा होना, कोई सज्जन व्यक्ति होना, उसे कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय होना। चूल्हे हिलाना यानी नींव हिला देना या फिर आधार हिला देना, उसे हम कहते हैं चूल्हे हिलाना। आधार ही हिल जाना या झकझोरना उसे कहते हैं चूल्हे हिलाना। एक आंख में रोए एक आंख में हंसे, यानी मगरमच्छ के आंसू या फिर कोई झूठा दिखावा करता है उसके लिए हम कहते हैं एक आंख में रोए एक आंख में हंसे। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी गलत कार्य भी करना और उसके पास उल्टा रौब भी दिखाना। आज के युग में शब्द हम देखेंगे स्वजन। स्वजन यानी कोई दोस्त मित्र बंधु। वहीं स्वजन होता है कुत्ते का पर्यायवाची। सूत अगर छोटी ऊ की मात्रा है तो वह पुत्र का पर्यायवाची। वही सूत बड़ी ऊ की मात्रा है तो कोई धागा या भाट। हाल। हाल यानी हालचाल वाला हाल है, ये दशा बताना हाल कैसे हैं वो। और हला होता है शराब। वहीं हलाहल भी जानते हैं हम, हलाहल मतलब विष। हेम। हेम का मतलब होता है सोना, मतलब गोल्ड, सोना, स्वर्ण। और होम का मतलब है हवन करना। सुधी। सुधी का मतलब होता है किसी की याद आना, उसको कहते हैं सुधी। वहीं सुधी होता है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, बुद्धि के लिए सुधी शब्द यूज करते हैं। आज के विलोम शब्द में देखेंगे भावी। भावी यानी आने वाला, होने वाला, उसे कहते हैं भावी, भविष्य। और अतीत जो बीत गया, पुराना। भूत वही अतीत होता है, पुराना होता है भूत। और वहीं भविष्य यानी आने वाला। पर्णकुटी। पर्णकुटी यानी पत्तों का घर, कोई पुराना घर, छोटा घर, पत्तों का घर, पर्णकुटी छोटा घर। वहीं प्रासाद। प्रासाद यानी बड़े बड़े महल, मंदिर आदि, उनको कहते हैं प्रासाद। पात्र। पात्र यानी योग्य होना और वहीं अपात्र यानी अयोग्य होना। मलिन गंदा, अनिर्मल, और वहीं इसका विलोम हो जाएगा निर्मल। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे पल्लव। पल्लव किसी पत्ते से संबंधित है पल्लव। इसके पर्यायवाची होंगे किसलय, कौम्पल, पत्ती, पर्ण और पात। ठीक है, आगे देखते हैं परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है कोई गुप्त रूप से होना कुछ चीज़ का, तो परोक्ष जो सामने ना हो। अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, छुप जाना, गुप्त हम जानते ही हैं। तिरोहित और तिरोभूत। बड़प्पन, कोई बड़ा कोई दया दिखाए उसे कहते हैं बड़प्पन दिखाना। गरिमा, बड़ाई, महत्ता और महत्व और वरीयता, ये सब बड़प्पन के पर्यायवाची है। बैल। बैल के पर्याय होते हैं अक्षधर, उक्षा, ऋषभ, पुंगव, बकर, वृष और वृषभ। बैल के पर्यायवाची सब याद रखेंगे हम, खासकर पुंगव और उक्षा। मछली। मछली के पर्यायवाची हैं जख, मकर, हम पढ़ चुके हैं मकर, जिसकी आंखें मछली जैसी, उसे हम कहते हैं मकराक्षी। तो मकर, जख, मत्स्य, मीन और शफरी। आज के पारिभाषिक शब्दावलियों में देखेंगे एनोमली। एनोमली असंगति, यानी कोई चीज़ जो संगत ना हो या नॉर्मल ना हो उसे हम कहते हैं एनोमली। अपीलिट। अपीलिट यानी अपीलार्थी, यानी जो अपील करता है, कोई हायर कोर्ट में कोई अपील करे तो अपीलार्थी हो गया, तो अपीलिट यानी अपीलार्थी। बाय लॉ यानी कोई अगर कोई वृहद या बड़ा लॉ होता है उसके नीचे उसके तहत कोई अलग लॉज होते हैं, उसके अलग कोई विधियाँ होती है उसके नीचे, तो उसे हम कहते हैं उपविधि या फिर बाय लॉज। कार्टेज। कार्टेज यानी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह कर भेजना या फिर ढुआई करना, तो गाड़ी का भाड़ा या ढुआई, उसे कहते हैं कार्टेज। वहीं कनॉइवेंस। कनॉइवेंस का मतलब होता है मौन सहमति, यानी किसी को इलीगल तरीके से या फिर बेईमान तरीके से सीक्रेटली किसी को सहमति दे देना, आज्ञा दे देना, उसे कहते हैं हम कनॉइवेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।